सो ये टाइम होता है रोज़ पापा के नीचे वॉक करने का और फिर ऊपर आके अपना नारियल पानी पीते हैं। तो ये उनका रोज़ का रूटीन है। रुहान अभी जाके सो रहा है, इसलिए मैंने आज समय का फ़ायदा उठाते हुए अपने बालों को थोड़ा डीप कंडीशन करके थोड़ा मास्क वास्क लगा के नहा लिया है। और शोएब चले गए हैं अपने टेक्निकल के लिए, आज उनका टेक्निकल डे है। और सबसे पहले बात करते हैं कल की उनकी परफॉर्मेंस की, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली कल का एपिसोड बहुत 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 स्पेशल था इन मैनी वेज। एक तो शोएब का जो एक्ट था, बिना लिरिक्स के सिर्फ किसी ट्यून पे डांस करना एंड इतनी खूबसूरती से सारे इमोशंस करेक्टली पुट अक्रॉस करना कि वो ऑडियंस के दिल को छुए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो सुपर्ब शोएब, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। आप हमेशा हमेशा अपने परफॉर्मेंसेस से हर चीज़ में आप बहुत प्राउड फील करवाते हो। और उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बोलूँगी अन्नू को, इतना ब्यूटीफुल एक्ट इवन सोचने के लिए और उसे इतनी खूबसूरती से पेश करने के लिए। सो दैट एंड उसके बाद सबा गई थी तो बहुत प्यारा, मतलब आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड। जब डिसाइड हुआ कि सबा जा रही है तो वहाँ से हम लोग डिसाइड कर रहे थे। सबा मुझसे फ़ोन करके पूछ रही थी भाभी क्या करें, भाभी समझ नहीं आ रहा, भाभी ये। फिर उसने ये पोएम लिख के मुझे भेजी कि मैंने ये लिखा है, सही लग रहा है क्या। तो वो पोएम पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंखों में ऑब्वियसली पानी आ गया था। एंड आई वॉज वेरी श्योर कि जब ये पूरा स्टेज पे होगा, तो आप इमेजिन कर लेते हो ना, जब ये पूरा स्टेज पे होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत जेन्युइन लगेगा। और वैसे भी सबा जब बात करती है तो वो बहुत दिल से बोलती है, एक इनोसेंस है उसमें, बहुत प्यार से बोलती है। सो सबा वहाँ गई और उसने वहाँ भी सबका दिल जीत लिया एंड द एंटायर मोमेंट वाज वेरी नाइस। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मैं इस भाई बहन के बॉन्ड को लेके हमेशा बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। बिकॉज इस तरीके से एक भाई बहन का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना बहुत बड़ी बात है एंड ऐसा ही होना चाहिए हमेशा हमेशा हमेशा। लाइफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिज़ी हो जाते हैं अपने अपने काम में, अपनी अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन वो जो बॉन्ड है ना वो वैसे का वैसा ही रहता है। इनफैक्ट वक्त के साथ और मजबूत होता जाता है। सो माशाल्लाह माशाल्लाह फॉर बोथ ऑफ देम, कभी नज़र ना लगे, कभी किसी की नज़र ना लगे। और रूहान माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। ओ आज 21 है, आज रूहान 7 मंथ्स का हो गया है। यस, आज रूहान जो है वो 7 मंथ्स कंप्लीट करता है। क्या टाइम हो रहा है, हाँ इस टाइम तक वो हो चुका था और वो NICU में था और मैं अपने वार्ड में, आई थिंक इस टाइम पे मैं सो रही थी क्योंकि या व्हाटएवर। ओके, और ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि ये कौन लेके आया और रूहान ने इसमें बैठ के अब तक कितनी मस्ती की है। देखो नाम लिया और उठ गया, ओली बेबी। दोनों नानी और रूहान दोनों साथ साथ सोए थे ना। बेबी आज आप 7 मंथ्स के हो गए। हैप्पी 7 मंथ्स सोना, ओली बेबी, अच्छी बेबी। चलो पपाया खाएंगे, चलो। Ojiki po, मेरा 7 months का बेबी, ojiki po। कैमरा देख रहे हो, सब पता है आपको कौन उठ गया। ये क्या है? आओ इधर आओ, वो टिंकल ने गिफ्ट भेजा रूहान के लिए। और ये तो आपको बाद में समझ में आएगा, ये खोलने के बाद। ओह क्या गैस कर लिया? हाँ, क्या है? ये वो जो टब होता है वो। हाँ। अरे वाह क्या बात है। लेकिन वो नहाने वाला नहीं है। नहीं, इसमें ये बॉल्स डालने हैं और उसमें वो खेलते हैं बच्चे। वो इसमें भी है लेकिन कम है इसमें, तो मैंने एक्स्ट्रा लिया फिर। अरे वाह। Token of love from Chachu and Chachi. अच्छा, ये इसके साथ आई है। ये कम लगा मेरे को, तो मैंने और ले लिया। एक नेट वाला आता है उसमें, ये और एक ऐसा आता है। वो नेट वाला थोड़ा ही अब बीमार सा था। ये स्टडी भी ज्यादा है। ओले वाह, ओहो, सो क्यूट। क्या है? अरे वाह, रूहान का टब है। भी जाता है। चल नेट भी जाता है ये।
अभी थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, पूरा नहीं बैठ रहा। अच्छा लगा, थैंक यू। ये ले भी जा रहा है उसका आ रहा है। वो देखो मस्त बैठ रहा है। आहा जोर से बात कर सकते हैं। अब बाद में काट लेना, अभी सो रहा है। नहीं काट लेते हैं, तुम लोग इतने प्यार से लेके थैंक यू। अरे नहीं, इतनी बड़ी बात है, इतने साल हो गए निकल के ना 14 साल वही तो। मतलब, और मुझे जेन्युइनली याद भी नहीं था। अच्छा हाँ, आज जब सबने एडिट्स हाँ, करना हम स्टार्ट लोग किया ना, ने। मैं बोला अच्छा आज के दिन हुआ था। अभी रोहन के पास सब भूल गए। सब कोई होश नहीं रहता। तो थैंक यू सबको जिन्होंने इतना प्यार दिया इतने सालों में। थैंक यू आप सबको। शोएब भी मिस यू। कब आएंगे भाई? अभी तो स्टेज चल रहा है, 2 बजे तक स्टेज रिहर्सल है, तो घर पहुंचने तक 3 साढ़े 3 आराम से बच जाएंगे। ये इधर है। ये हम लोग बाहर रख देते हैं अभी। और इस तरह से रात में आके ये स्वीट सा सरप्राइज दिया इन लोगों ने। हो गया अगला दिन और ये देखिए रूहान मस्त अपनी रिजा बुआ की गोद में घूम रहा है, दादू से मिल रहा है, टाइम पास कर रहा है। और फिर वो आ गया जो उसका लेटेस्ट सबसे फेवरेट खिलौना है वो टब, वहाँ पे मस्ती करने। ओ हाथ में नहीं आ रही। ओके बैक टू टुडे। ये देखिए अभी ना मैं इसको धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ इस स्ट्रोलर में सोने की, ताकि ये थोड़ा और फेमिलियर हो जाए। पहले मैं आदत डाला करती थी, फिर क्या हो गया स्ट्रोलर कार में चला गया, बिकॉज मुझे रहता था कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हर बार ऊपर नीचे करना रहता है, तो मैं परमानेंटली मैंने स्ट्रोलर कार में ही रख दिया था। तो ये जो आदत डलवाने वाली मेरी आदत है वो बंद हो गई थी। और आज मैंने इसके लिए कुछ कपड़े ऑर्डर किए हैं, विच आर दीज। सो ये है बॉडी सूट्स, ये है फुल कवर्ड बॉडी सूट जैसा कि इसने ये पहना हुआ है। मेरी आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। सो मैंने ज़्यादातर स्लीप सूट्स मैं इसके लिए मंगवाती हूँ क्योंकि उसमें ये बहुत कंफर्टेबल रहता है। सिर्फ बाहर जाते वक्त मैं कभी कभी उसको ट्रैक अलग, टी शर्ट्स अलग, लेकिन घर पे यूजुअली वो स्लीप सूट में ही रहता है। और ये रहे उसके 2 टाल्स, ये है डायनासोर के शेप में, क्यूट है ना। और ये कुछ और स्लीप सूट्स में एक्चुअली क्या हो जाता है ना, वो जैसे भी घूमे घुटना कवर्ड रहता है, टोज़ कवर्ड रहते हैं, तो कुछ हार्म नहीं होता। और काफ़ी सारे मैं इस तरीके के भी मंगाती हूँ जो खुले हों, क्योंकि कभी अगर वो बहुत ज़िद करता है और बहुत रोने लगता है तो मैं ये वाले पहना देती हूँ। और ये जैसे कि मैंने दिखाया है बी लिटिल ब्रांड से, बाकी मेजॉरिटी जो है वो मदर केयर से है, ये कुछ हैं बी लिटिल ब्रांड से। और ये देखिए ये क्यूट से छोटे से शूज़। तो मैंने रूहान का जो मैक्सिमम सामान है, स्पेशली कपड़े जो हैं वो मंगवाए हैं मदर केयर से, एंड मैंने मंगवाए हैं ये बी लिटिल पेज से। मैंने इंस्टाग्राम पे एक बार इनका पेज, यू नो व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तब मैं सब ढूंढा करती थी, तो तब आई हैड सीन देयर पेज एंड आई ऑर्डर अ लिटिल बिट ऑफ स्टफ और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो इनके पास से मैंने काफ़ी सारा सामान मंगवाया है। एंड रिसेंटली इन्होंने ये रॉम्पर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। जब मैं एक्सपेक्ट करी थी तब ऑर्डर किया था, तब रॉम्पर्स नहीं थे। तो ये रूहान को ना ये फुटलेस रॉम्पर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसको फुट वाले बहुत ज़बरदस्ती पहनाती हूँ। आप में से कई लोगों ने कई बार बोला है कि उसके पैर खुले रहते हैं, उसका सर खुला रहता है, बट मैं क्या करूँ, वो नहीं पहनता। लाइक शूज़ भी मैं तरह तरह के शूज़ पहना के ट्राई करती हूँ कि शायद वो पहन ले। कुछ देर पहनता है बट देन ही जस्ट थ्रोज इट ऑफ, या वो इतनी ज़ोर से रोने लगता है। सो वन इज़ बी लिटिल, उनके पास और भी कई सारी अच्छी चीज़ें हैं, एंड द अदर वन इज़ मदर केयर, जिनसे मैंने कई सारे लिए हैं, कई सारी यूटिलिटी की चीज़ें भी, कपड़े भी, बेडिंग भी, हर चीज़ जो है मदर केयर से तो बहुत चीज़ें ली हैं मैंने। रूहान का डाइपर बैग, ये वो एवरीथिंग। एंड
जो कुर्ते हैं वो तो ऑब्वियसली भगवान कलेक्शन से कपड़े लेके बनाए किसने हैं, जमील भाई ने। और आज ही कुछ कॉटन के बन के आए हैं, तो आइए आपको वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये जमील भाई ने इसके नए कुर्ते बना के भेजे हैं जो कॉटन है, कंफर्टेबल है। ये वाला और ये वाला जो है ये वाइट सलवार के साथ पहने का है ना। और ये जो है ये है फुल पठानी, बिल्कुल पापा के स्टाइल का। ये भी है फुल पठानी जो बिल्कुल पापा के स्टाइल के पहनेगा। ओ बाय द वे, ये जो नीचे दोहर बिछा हुआ है ये भी मैंने बी लिटिल से ही मंगवाया था। टाइम टू मेक खाना रूहान का, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि मैं उसकी खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। तो मैंने ले लिए थोड़े से चावल और उससे लगभग हाफ अमाउंट ऑफ मूंग दाल, और इसको मैं अच्छे से धो के थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के छोड़ देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। और फिर इसको अच्छे से रिंस करके दोबारा से फ्रेश पानी डाल के मैं इसमें ये गाजर और कद्दू डाल देती हूँ कटा हुआ, और चुटकी भर हींग डालनी है, और फिर चुटकी भर जीरा पाउडर डालना है, और चुटकी भर हल्दी। ये भी मैंने अभी पिछले 3-4 दिनों से ही हल्दी, जीरा, हींग ये सब ऐड करना शुरू किया है। ऑब्वियसली पहले जो शुरुआत में आप खाना इंट्रोड्यूस करते हो वो पूरी तरह से ब्लैंड फूड होता है। अभी डाल दिया मैंने घी, इसकी बना दूंगी मस्त सी खिचड़ी। दिस इज हाउ आई प्रिपेयर रूहान की खिचड़ी, और ये उसकी बहुत फेवरेट है। फॉर सम रीज़न उसे कद्दू बहुत पसंद है। आई थिंक मैं ये पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसे पपाया और कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो बहुत हैप्पीली खाता है। इसके अलावा मैं ओट्स भी उसे देने लगी हूँ। ओट्स मैं कैसे बनाती हूँ, ओट्स को मैंने भून के ड्राई पाउडर करके रखा हुआ है, और जब भी मुझे उसे देना होता है तो मैं पानी में जो है ओट्स पूरा अच्छे से पका के उसके बाद उसमें मिल्क डाल के, अपना मिल्क डाल के उसको दे देती हूँ। इसके अलावा सूजी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। सूजी मैं उसे कभी केले के साथ देती हूँ, कभी पम्पकिन के साथ देती हूँ। तो वो मैंने सेम ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रखी हुई है, और जब भी मुझे उसे देना होता है तो थोड़ा सा घी लेती हूँ, उसमें सूजी अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। अच्छे से क्या मतलब, वो लिटरली आधे मिनट में भी नहीं, उससे भी 15 सेकंड में वो रोस्ट हो जाती है, क्योंकि इतनी सी तो लेनी होती है। उसके अलावा उसमें या तो मैश बनाना या स्टीम्ड एंड मैश्ड पम्पकिन जो है वो डाल देती हूँ, उसको थोड़ा स्टर करती हूँ, और फिर उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से पका लेती हूँ। एंड जस्ट तो इसको मैं हलवे की तरह थिक बनाती हूँ, एंड जस्ट बिफोर ही ईट्स इट, मतलब इन द पम्पकिन वाला शीरा, जस्ट बिफोर ही ईट्स अगेन आई ऐड माई मिल्क एंड आई गिव इट टू हिम। सो अब तक मैंने ये सब ट्राई किया है। उसके साथ खिचड़ी हो गई, ये शीरा हो गया, एंड देन एज आई सेड फ्रूट्स एंड स्टीम वेजीज तो है ही, तो वो सब हो गया। अभी स्लोली ग्रेजुअली और बढ़ाऊंगी। डॉक्टर हैज़ गिवन अ गो अहेड फॉर एग, लेकिन वो ट्रायल करके देखना पड़ेगा कि इज़ रूहान रेडी टू डाइजेस्ट एग राइट नाउ। तो वो भी आप मुझे आइडियाज़ बताइएगा कि मैं कैसे कैसे उसको दे सकती हूँ। द ओनली थिंग इज उसको पानी बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब ही हेट्स हैविंग वाटर। जैसे ही पानी उसके मुंह में लगा ना, करके इतना गंदा मुंह बना के पूरा पानी बाहर निकाल देता है। तो गिविंग हिम वाटर इज़ अ स्ट्रगल, येस, बट फिर भी मैं समहाउ उसको दवाई की तरह ही सही पर थोड़ा पानी देती हूँ। वो कहते हैं कि जब आप सॉलिड स्टार्ट करते हो तो पानी देना ही चाहिए। हालांकि वो काफ़ी मेरा मिल्क लेता है पूरे दिन में, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, और उसका पी काउंट भी सही है, तो मुझे ये स्ट्रेस नहीं है कि ही इज़ डिहाइड्रेटेड और समथिंग। लेकिन अभी उसको थोड़ा पानी, एक वो होता है ना कि अभी खाना शुरू किया है तो अभी थोड़ा पानी उसको जाना चाहिए, तो वे बड़ी समस्या है कि उसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका भी वक्त के साथ कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। सो ये था पिछले कुछ दिनों का वीडियो, एंड बहुत रैंडम शूट करती हूँ आजकल, और किसी तरीके से कोशिश करती हूँ कि फ्रीक्वेंटली एक व्लॉग डाल पाऊँ। मैं कोशिश कर रही हूँ इंस्टा पे भी एक्टिव रह पाऊँ, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ मैं सक्सेसफुली। सो यस, ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड गाइज, मेरे पिछले 3 व्लॉग्स लगातार ट्रेंड हुए हैं, उसके लिए थैंक यू सो 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 मच। बहुत स्पेशल लगता है जब इस तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है व्लॉग्स को लेके, मोटिवेशन मिलती है कि डालने और डालने और डालने। तो थैंक यू सो मच, एंड बने रहिएगा क्योंकि बहुत जल्द मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए लव यू ऑल गाइज, बाय।